कराची में क़यामत खेज गर्मी, दर्जा हरारत 41, शिद्दत 48 डिग्री महसूस की गई। दादू में 48, सक्खर में 45 डिग्री की गर्मी। कराची वालों के लिए खुशखबरी, कल शाम से समंदरी हवाएं बहाल होने की पेशगोई। चारों सूबों में कल से 1 जुलाई तक बारिश की भी पेशगोई। चार 427 घर उजड़ चुके हैं। सिर्फ इस एक हफ्ते के अंदर कराची में हीट वेव की वजह से 2 महकमे 427 लोगों के कातिल हैं। एक कराची इलेक्ट्रिक और दूसरा वाटर बोर्ड। शदीद गर्मी की लहर कौमी असम्बली पहुंच गई। ख्वाजा इजहार का गर्मी से हलाकतों पर के इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड के खिलाफ मुकदमे का मुतालबा। वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार कहते हैं, इंक्वायरी में अगर मौत की वजह लोड शेडिंग हुई तो कराची इलेक्ट्रिक जिम्मेदार होगी। कत्ल के मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। एक घंटा आती है, पूरी रात नहीं होती है, सारा दिन नहीं होती है। हम यहाँ मैदान में लेटते हैं। मेरी तो सांस बंद हो जाती है, लाइट चली जाती है। पूरे दिन है ना यहाँ रोडों में गुजारते हैं। रात को आके देखो ना, पब्लिक सारी बाहर होती है। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। शहरी सड़कों पर आ गए। लसबेला, रिजविया, गार्डन और लाइन्स एरिया में एहतजाज। मलीर नेशनल हाईवे पर मुजाहिरा। कोयटा में भी शहरी लोड शेडिंग से बिलबिला उठे। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई होगी। ऑपरेशन से मुतालिक गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वजाहत, कहा वफाकी काबीना ने अज़्म इस्तेहकाम की तौसीक कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा ऑपरेशन खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में होगा। सियासी जमातों की तशवीश दूर करेंगे। सारी कुर्बानियां दी हैं और वो सारे का सारा नजरा या बलूचिस्तान की आवाम पे आया है या पख्तूनों की सरजमीन पे आया है। हम लोग इस चीज से बिल्कुल इसके साथ नहीं होंगे। ऑपरेशन अपने लोगों के ऊपर हमें बिल्कुल नामंजूर है। किसी भी किस्म का ऑपरेशन मंजूर नहीं। सारा नजला केपी और बलूचिस्तान के अवाम पर गिराने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर गौहर ने कहा ऑपरेशन के हवाले से अभी तक पार्लियामेंट में मामला नहीं लाया गया। सिंध हुकूमत का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत का फैसला। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में साथ देगी। जमात इस्लामी का मुखालफत का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान बोले माजी में फौजी ऑपरेशन से हालात खराब ही हुए। हुकूमत की बानी पीटीआई पर नया केस बनाने की तैयारियां। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई के खिलाफ कोई नया केस बन सकता है। कोई भी नया केस इधर उधर से तलाश करने की कोशिश की जाएगी। पूरी कोशिश होगी कि बानी पीटीआई ज्यादा अरसा मेहमान रहे। बानी पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सोचे समझे मंसूबे के तहत लाई गई, जिसमें आलमी कुव्वतें भी शामिल थी। पीटीआई हुकूमत मुद्दत पूरी करती तो उनसे कोई टिकट भी ना लेता। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। कहा अब भी कुछ लोग नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ये चूंकि बात एक फैक्ट है कि हमें आईएमएफ के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है। जो हालात हैं, मारूजी हालात हैं, उसका तकाजा ये था। मजबूरी में आईएमएफ से मिलकर बजट बनाना पड़ा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एतराफ़। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालना चाहते हैं। कोशिश होगी अगले आईएमएफ प्रोग्राम को आखिरी बनाएं। बिलावल भुट्टो का बजट में एतमाद में न लेने पर शिकवा। कहते हैं मशवरा किया जाता तो मस्बत तजावीज़ देते। अमीरों पर टैक्स लगना चाहिए था। चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहीं से डिक्टेट नहीं हो सकता। कराची में एक और नौजवान डकैती मज़ाहमत पर कत्ल। कोरंगी 2.5 नंबर में जीशान घर की दहलीज पर बैठा था। 2 मुलजमान ने मोबाइल छीनने की कोशिश की, मज़ाहमत पर गोली चला दी। कराची के गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर इत्तिका के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम अदालत से फरार। मुकदमे में नामजद पुलिस एहलकार इश्तियाक की जमानत मंजूर।
पेशावर में जायदाद के तनाज़े पर खून की होली, बढ़ादेर में फायरिंग से जख्मी बच्चा भी चल बसा। मुलजमान की घर में घुसकर फायरिंग से जमात अफराद की तादाद 9 हो गई। पंजाब काबीना ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। किसान कार्ड की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास में डॉक्टर्स के लिए अलाउंस बढ़ाने का भी फैसला।